बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हवलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सही क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुअमिनीन औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, कुरान मजीद के सूरह बनी इसराइल की एक आयत मुबारका मैंने तिलावत की है और इसी उन्वान की एक हदीस मुबारका भी पढ़ी गई है। इस आयत मुबारका में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का वो अज़ीम मौजज़ा जिसे वाक़े मेराज कहा जाता है या सफ़र मेराज कहा जाता है, उसको बयान किया गया है। वाक़े मेराज किस महीने में, किस तारीख़ को, किस साल पेश आया, इस सिलसिले के अंदर रिवायात में बड़ा इख्तलाफ है। एक रिवायत में है, बाज़ों नक़ल किया कि ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अज़ीम मौजज़ा और वाक़े मेराज रमज़ान में हुआ है, और बाज़ों ने इसको नक़ल किया कि मेराज का सफ़र हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ये शव्वाल में हुआ है। बाज़ों ने इसको रजब के अंदर भी नक़ल किया है और बाज़ों ने रबीउल अव्वल और बाज़ ने रबीउल आखिर उस महीने में इस वाक़े को लिखा है। एक रिवायत ये भी है कि मेराज का ये वाक़या 27 रजब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के 51वें साल 51 साल 5 महीने जब हुए तो उस वक्त ये मेराज का वाक़या पेश आया है। बहरहाल जिस सन में भी, जिस महीने में भी, जिस तारीख़ में भी ये वाक़या पेश आया हो, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ये अज़ीम वाक़या वाक़े मेराज, इसमें बड़ी हिकमतें और बड़ी इबरतें और बड़ी नसीहत की बातें इसमें पोशीदा हैं। असल उन बातों को हमें देखना है, उन बातों को सुनना सुनाना है और उन बातों के मुताबिक अमल करना है। देखिए, वाक़े मेराज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक का। चूँकि हुज़ूर मक्का मुकर्रमा में रहते थे और मक्की दौर में ये मेराज का वाक़या पेश आया है, तो मक्का मुकर्रमा में जो मस्जिद है, खाने काबा है, उसके अतराफ़ जो मस्जिद बनी है उसे मस्जिद हराम कहा जाता है। इस मस्जिद हराम से लेकर आप अलैहिस्सलाम का सफ़र मस्जिद अक़सा तक का है, जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, वहाँ तक का सफ़र, इसे इसरा कहा जाता है। और मस्जिद अक़सा से लेकर 7 आसमानों तक का सफ़र, इसे मेराज कहा जाता है। ये 2 हिस्से हैं, एक ज़मीनी सफ़र, दूसरा आसमानी सफ़र। ज़मीनी सफ़र को इसरा और आसमानी सफ़र को मेराज कहा जाता है। बहरहाल मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर इस्तराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको वहाँ से मस्जिद हराम में लेकर आए। हतीम जो हिस्सा है वहाँ लेकर आए और वहाँ लाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सीने को चाक किया गया, खोला गया और ज़मज़म से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सीने को धोया गया
और एक तश्त में जो ईमान और हिकमत की बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी वो आप अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक में रख दी गई, भर दी गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके रफ़ीक़ सफ़र हैं। और फिर ये मस्जिद हराम से जो आप निकले हैं तो आपके लिए सवारी के तौर पर आपके लिए बुर्राक पेश किया गया। बुर्राक बरकुन से निकला है, बर्क़ के माना आते हैं बिजली के, कि जो सवारी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मेराज के सफ़र में ज़मीनी सफ़र के लिए जो पेश की गई थी तो वो सवारी बुर्राक नाम की इस कदर तेज़ रफ्तार थी, तफसीर में लिखा हुआ है कि एक कदम उस सवारी का यहाँ तो दूसरा कदम वहाँ जहाँ तक हमारी निगाह पहुँचती है। एक इंसान तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर तक तो आसानी से देख ही लेता है, तो कोई इतना लंबा उसका दूसरा कदम गिरता था। इतनी तेज़ रफ्तार सवारी आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम के लिए सफ़ेद रंग की पेश की गई। कितनी बड़ी थी सवारी ये, गधे से थोड़ा बड़ी और खच्चर से थोड़ा छोटी, इस तरीके की सवारी आप अलैहिस्सलाम के लिए पेश की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़ सफ़र हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ इस खच्चर पर सवार होकर मस्जिद अक़सा की तरफ रवाना हो गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वहाँ पहुँचने से पहले तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर मस्जिद अक़सा में बैतुल मुक़द्दस में जमा थे। चुनांचे आप अलैहिमुस्सलाम वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की। इसी वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहा जाता है इमामुल अम्बिया, कि तमाम नबियों के इमाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आपने इमामत फरमाई, सारे अम्बिया आपके मुक़्तदी रहे, आपके पीछे नमाज पढ़ी, सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से आपको मुलाकात की सआदत हासिल हुई मस्जिद अक़सा में, जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम के लिए एक सीढ़ी पेश की गई, जैसे हम अपने घर को और छत को चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, इस तरीके से शानदार किस्म की एक सीढ़ी लगाई गई जो ज़मीन से लेकर आसमान तक थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सीढ़ी के ज़रिए से आसमान पर चढ़े हैं। पहले आसमान पर जैसे ही पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, चूँकि हर आसमान का दरवाज़ा भी है और उन दरवाज़ों के ऊपर फरिश्ते निगरान हैं, मुतय्यन हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाया तो कहा गया कि मन, कि आप कौन हैं। मन के माना अरबी में आते कौन के, कौन। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहा कि अना जिब्राईल, कि मैं जिब्राईल हूँ। पूछा कि वमा माका, कि तुम्हारे साथ और कौन है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब दिया कि मेरे साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनांचे जैसे हुजूर का नाम सुना गया फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया गया। मरहबा मरहबा कहते हुए, खुश आमदीद कहते हुए, मुबारकन मुबारकन कहते हुए आसमान का दरवाज़ा खोला गया और पहले आसमान पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। दूसरे आसमान पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, दो पैगंबरों से हुई दूसरे आसमान पर। फिर वहाँ से हुजूर तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। तीसरे आसमान पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तीसरे आसमान पर। फिर वहाँ से हुजूर चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो चौथे आसमान पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई।
वहां से फिर हुजूर 5वें आसमान पर तशरीफ ले गए, तो 5वें आसमान पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर वहां से आप अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पर तशरीफ ले गए, तो 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहां से फिर आप अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर जैसे दस्तक दी गई थी, जैसे दरवाजा खोला गया था, इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम के लिए 7वां आसमान का दरवाजा खोला गया। तो 7वें आसमान पर आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। और वहीं आप अलैहिस्सलाम ने बैत मामूर देखा है। किसे कहा जाता है बैत मामूर? बैत मामूर 7वें आसमान के ऊपर फरिश्तों का काबा है। जैसे हम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए सऊदी अरब के अंदर शहर मक्का के अंदर काबतुल्लाह है, जिसके हज और उम्रे के लिए लोग जाते हैं। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह एक मर्तबा कम अज कम उस अपने घर का दीदार करा दे। अल्लाह पाक हम में से हर एक को करा दे वो दीदार। तो जैसे ये काबतुल्लाह मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, जिसका हम तवाफ करते हैं, जहां जाकर हम इबादत करते हैं, इसी तरीके से 7वें आसमान के ऊपर, इसी के बिल्कुल सीधान में 7वें आसमान के ऊपर एक काबा है फरिश्तों का, जिसमें फरिश्ते जाकर तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं। उसे कहा जाता है बैत मामूर। बिल्कुल वहां से अगर कोई पत्थर और कंकर छोड़ा जाए तो मक्का मुकर्रमा में हमारा जो काबा है उसके छत पर गिरेगा, बीचों बीच इसी तरीके से बिल्कुल सीधान में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजाना उस बैत मामूर का तवाफ करने वाले 70,000 फरिश्ते होते हैं। और जो फरिश्ते आज 70,000 उस बैत मामूर में इबादत और तवाफ करते हैं और ये चले जाते हैं, तो इन फरिश्तों का नंबर अब दोबारा क़यामत तक नहीं लगता। हर दिन नए फरिश्ते होते हैं। इससे अंदाजा लगाए किस कदर बड़ी तादाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जो अल्लाह ताला के एक नूरानी मखलूक है। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को जिस काम में लगा दिया है, वो फरिश्ता क़यामत तक उसी काम में लगा रहता है। फिर वहीं पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा को भी देखा आपने, वहां तक आप अलैहिस्सलाम को पहुंचाया गया। आसमानों की इंतहा सिदरतुल मुंतहा का मतलब है कि उसके आगे फिर अब कोई नहीं जा सकता। सिदरुन के माना आते हैं बेर के। 7वें आसमान के ऊपर एक दरख्त है जिसको सिदरतुन कहा जाता है, बेरी के दरख्त को सिदरतुन। हदीस मुबारका में है कि उस दरख्त के पत्ते ऐसे हैं जैसे कि हाथी के कान जितने बड़े होते हैं, इतना बड़ा एक एक पत्ता उस बेरी के दरख्त का है। और उस दरख्त का एक एक बेर ऐसा है जैसे कि हमारे पास पानी के मटके होते हैं, इतने बड़े बड़े बेर लगे हुए उस दरख्त को। इस सफर मेराज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिदरतुल मुंतहा बेरी के दरख्त को भी आपने देखा है, जो 7वें आसमान के ऊपर है। उसके आगे कोई नहीं जा सकता, हत्ता कि जिब्राइल भी उसके आगे नहीं जा सकते। वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा है। जब भी अल्लाह तबारक व तआला भेजते तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाया करते थे, लेकिन हमेशा हजरत जिब्राइल अपनी असली शक्ल में नहीं आते थे, बल्कि इंसानी शक्ल में आते थे। हजरत जिब्राइल जो फरिश्ते हैं, बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्राइल, वो इंसानी शक्ल में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। लेकिन असली शक्ल जो है हजरत जिब्राइल की, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा के पास में देखी है। 600 बाजू थे आपके, जिसको पर कह लीजिए, 600 बाजू। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सफर मेराज में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी असली शक्ल में देखा। और वहीं पर हजरत जिब्राइल
पीछे हटने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, एक दोस्त को दूसरा दोस्त ऐसे मकाम पर कैसे छोड़ सकता है, आप चलिए मेरे साथ। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहां से आगे आपको तन्हा अकेले जाना है, मैं अगर यहां से एक कदम भी आगे बढ़ जाऊं तो नूर की अल्लाह के तजल्ली से मेरे सारे पर जल जाएंगे, मैं हलाक हो जाऊंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम के लिए वहां पर सिदरतुल मुंतहा के पास एक सवारी पेश की गई, वो बुर्राक से भी ज्यादा तेज रफ्तार, जिसको अहादीस मुबारका में रफ रफ कहा गया है। इतनी तेज रफ्तार सवारी रफ रफ पेश की गई। उस रफ रफ पर आप अलैहिस्सलाम उस तख्त पर सवार होकर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के नूर के 70,000 पर्दे पार करते हुए हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास अर्श अजीम के पास तशरीफ ले गए। वहां जैसे वहां गए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, चूंकि हमारे नबी अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से इरशाद हुआ कि मेरे महबूब, आप हमारे लिए एक मेहमान दूसरे मेहमान के पास जाता है तो कुछ हदिया व तोहफा लेकर जाता है, तो ए मेरे महबूब, आप मेरे लिए मेरे पास क्या तोहफा लेकर आए हो? तो किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर अल्लाह ताला की बारगाह में एक तोहफा और हदिया पेश किया। क्या हदिया और तोहफा पेश किया? जिसको हम रोजाना हर नमाज में पढ़ते हैं, जिसको तशहुद कहा जाता है, अत्तहियात कहा जाता है। फौरन आप अलैहिस्सलाम पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, बारी ताला मेरी माली इबादतें, मेरी कौली इबादतें और मेरी बदनी इबादतें सारे आपके बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश हुए इस इनायत से, और इस तरीके से अपने जिंदगी के बेहतरीन बदनी माली कौली इबादतें पेश करने से अल्लाह ताला बहुत खुश हुए, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सलामती हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी हमारी सलामती हो तुम्हारे ऊपर। देखिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम अपने उम्मत पर कितने शफीक हैं, कितने मेहरबान हैं। सातों आसमान पर भी, अर्श के पास भी हमारे नबी हमें नहीं भूले। हम कितना भूल जाते हैं हमारे नबी को, हमारे नबी की तालीमात को, और हमारे नबी की सुन्नतों कितना भूल जाते हैं, कितना हम दूर होते चले जाते हैं। कितना मुबारक सफर है, अल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं, और वहां आपस में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम वहां पर भी अपने उम्मत को नहीं भूले। तो हम उम्मतियों का भी काम है कि भाइयों, हम अपनी जिंदगी में कदम कदम पर हमारे नबी को हम याद रखें, आपकी सुन्नतों को, आपके तालीमात को, आपके मुबारक पाकीज़ा तरीक़ों को याद रखें का मतलब है कि उस पर अमल करें। हमारे हुजूर को बड़ी खुशी होती है, हफ्ते में 2 मरतबा हमारे जिंदगी के अमाल पेश होते हैं अल्लाह के रसूल के पास। तो बहरहाल उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि बारी ताला आपके सलामती सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि मेरे उम्मत के नेक लोगों के ऊपर भी हो। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मुझ पर भी और मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी आपके सलामती नाजिल हो। बहरहाल उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 तोहफे अता फरमाए। वाकई मेराज को आमतौर पर क्या समझते हैं कि मेराज में सिर्फ नमाज ही का तोहफा मिला है। नहीं, मेराज के सफर में, मेराज के वाक़े में और वहां पर अर्श के पास 4 तोहफे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। यानी आपके ज़िम्मन में, हम सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए 4 तोहफे। कौन से 4 तोहफे हैं वो? एक तो यह है कि 50 वक्त की नमाज का तोहफा, 50 वक्त की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गुजारिश पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बारगाह में जाकर तखफीफ करवाते रहे। मैं बहुत शार्ट में आगे बढ़ रहा हूं मैं,
कि तखफीफ करवाते। 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जाकर 5-5 नमाजें कम करवाते रहे। जब 10वीं मरतबा भी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दरख्वास्त की कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाइए अल्लाह ताला के बारगाह में कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी, इस 5 में भी कुछ और कम करा के आइए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त फरमाया था कि अब मुझे अल्लाह के बारगाह में जाते हुए और 5 नमाजों में कमी कराते हुए मुझे हया आती है, शर्म आती है। बस मैं इस अल्लाह के फैसले पर राजी हूं कि मैं और मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ये निदा आई कि हमारे बातों में, हमारे फैसलों में कोई तब्दीली नहीं होती। आपके गुजारिश पर तखफीफ तो जरूर हुई है 45 नमाजों की, लेकिन 85 नमाजें हैं। ठीक है, आपकी उम्मत पढ़े 5 वक्त की नमाज, सवाब अता किया जाएगा 50 नमाजों का। कि जो मुसलमान बड़े एहतमाम से पाबंदी के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, मस्जिद में या जहां कहीं होते हैं, तो वो ये ना समझें कि हमें सिर्फ 5 वक्त की नमाजों का सवाब मिल रहा है, बल्कि उनको 50 वक्तों की नमाजों का सवाब मिलता है, 50 वक्त की नमाजों का। और इन्हीं नमाजों को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमाजों के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज ईमान वालों की मेराज है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में 1 मरतबा पूरे जिस्म के साथ, रूह के साथ अल्लाह के पास हाजिर हुए थे, अल्लाह से हम कलाम हुए थे। इसी तरीके से मोमिन रोजाना जब नमाज में हाजिर होता है, नमाज में शरीक होता है, नमाज की नियत बांधता है, तो वो भी अल्लाह से हम कलाम होता है। वो इसी नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। मोमिन को नमाज की मेराज कहा गया है। जितने अहकामात हैं वो सारे के सारे हजरत जिब्राइल के जरिए से दुनिया में नाजिल हुए, लेकिन नमाज ऐसा अज़ीमुश्शान तोहफा है, ऐसा अज़ीमुश्शान फरमाने बारी ताला है कि उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने 7 आसमान पर अर्श के पास बुलाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को बड़े एहतमाम के साथ वो तोहफा अता किया गया है। भाइयों, हम मुसलमानों को भी चाहिए कि उसी एहतमाम के साथ हम नमाज पढ़ने वाले बने। लिकुल्ली शैइन अलमुन व अलमुल ईमानी अस्सलाह, फरमाने नबवी है कि हर चीज की एक पहचान होती है, अलामत होती है, उस अलामत से वो चीज पहचाने जाती है। और मोमिन होने की पहचान हुजूर फरमाते हैं कि वो नमाज पढ़ता हो। मोमिन होने की पहचान यह है कि वो नमाज पढ़ता हो। आप मेरे ताल्लुक से क्या कह सकते हैं, मैं आपके ताल्लुक से क्या कह सकता हूं। हर मोमिन को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने दामन में झांक कर देखें कि मैं कितने वक्तों की नमाज पढ़ता हूं, कितनी मर्तबा पढ़ता हूं दिन में। पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात, मुबारक, अल्लाह ताला में हयात इस पर कायम रखे। और अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें आज से इरादा करना चाहिए कि हम जरूर इंशाल्लाह आज से बाजमात 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। क्या भरोसा जिंदगी का, कब ये चिराग गुल हो जाए और हम मिट्टी में दफन हो जाएं। और क़यामत के अल्लाह ताला पूछ ले बंदे से कि बंदे क्या लाया है, तो हम क्या पेश कर सकेंगे। अगर हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, हम अपने मातहतों की भी इस सिलसिले के अंदर निगरानी करें। हमारे बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, और हमारे मातहत काम करने वाले हैं, जिनको बोल सकते हैं, जिनको बोलना चाहिए, और जो हमारी बात सुनते हैं और हमें सुनाना चाहिए, इन सारे लोगों की निगरानी करना नमाज की हमारा फरीजा है। ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। ये हमारे बोलने की वजह से, हमारे कहने की वजह से अगर कोई नमाज पढ़ने वाला हो जाता है, कोई नमाजी बन जाता है, तो उसको उसके नमाज पढ़ने का जहां पर सवाब मिलेगा, उसके नमाज पढ़ने पर आपको भी मुकम्मल नमाज का सवाब मिलेगा, आपकी नमाज का भी और उसकी नमाज का भी। हदीस मुबारका में है अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, खैर की बात बतलाने वाला ऐसा है जैसे कि वो खैर का काम करने वाला। खुदा पाक हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए।
एक तो ये तोहफा मेराज का कि 5 नहीं बल्कि 50 वक्तों की नमाज अता की गई। दूसरा तोहफा मेराज के अंदर जो पेश किया गया, कुरान करीम की एक सूरत जो सबसे बड़ी सूरत है, जिसको सूरतुल बकरा कहा जाता है, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, लिल्लाहि मा फिस समावाति से लेकर वाफ़ अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन तक, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये 7 आसमान के ऊपर अर्श के पास हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खास तौर पर दिया गया है। पूरा कुरान जमीन पर नाजिल हुआ हजरत जिब्राइल के जरिए से, लेकिन सूरह बकरा का आखिरी रुकू 7 आसमान के ऊपर अर्श के पास हुजूर को अता किया गया है। इस सूरह बकरा की अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं और सूरह बकरा के आखिरी रुकू का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अजीम चीज है वो। हम पढ़ के तो देखें वह आखिरी रुकू, तर्जुमा कुरान आपके पास घर में होगा, एक मर्द उसका तर्जुमा तो पढ़ के देख ले आप, कैसी हकीकतें खुलती हैं, कैसा दिल हमारा मुनव्वर होने लगता है, कैसा बंदा अपने खालिक और मालिक की तरफ रुजू होने वाला होता है, और किस तरीके से अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर बंदा अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर हो जाता है। एक मरतबा देख तो ले सूरह बकरा का आखिरी रुकू, 2 तोहफे, एक 50 वक्तों की नमाजों का तोहफा और दूसरे सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये मेराज का तोहफा है। और मेराज का तीसरा तोहफा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया, आपकी उम्मत में से जो शिरक ना करे, शिरक के अलावा हर गुनाह की बख्शिश का वादा किया गया है। इसलिए हम अपने जिंदगी में कभी कोई शिरकिया अमल न करें। कब्रों पर जा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन वहां जाकर बाज़ाब्ता जुलूस बनाना, कव्वालियां पढ़ना, मन्नतें मुरादें मांगना, वहां जाकर नजर नियाज करना और वहां जाकर उरूस भरवाना और बुजुर्गान दीन के मज़ारात के ऊपर ढोल ताशे बजवाना, अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज मुसलमानों का बड़ा तबका कर रहा है। भाइयों, इससे बाज आने की जरूरत है। जाओ बुजुर्गान दिन के मज़ारात के ऊपर तो जाकर उनके लिए कुछ ईसारे सवाब करके आओ, लेकिन वो आपको कुछ दे नहीं सकते। हाँ, आप दे सकते हैं उनको सवाब की शक्ल में, और बड़ी खुश होती है उनकी रूहानियत, लेकिन वहां जाकर कुछ न मांगा जाए। मांगा जाए तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए, वो जात देने वाली है, हमें भी और उन बुजुर्गों की भी। अल्लाह पाक हमें सही समझ अता फरमाए। ये तीसरा तोहफा कि शिर्क के अलावा हर गुनाह से बख्शिश का वादा। और चौथा तोहफा जो मेराज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वो ये है कि आपकी उम्मत में से जो भी उम्मती नेकी का इरादा करता है तो एक नेकी दी जाएगी। नेकी नहीं किया, अभी सिर्फ नियत किया है, इरादा किया है, तो एक नेकी के सिर्फ इरादा करने पर, नेक काम के करने का सिर्फ नियत करने पर अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी अता फरमाते हैं। और अगर वो जिस नेक काम की नियत किया था, इरादा किया था, नेक काम कर लेता है, तो उसके ऊपर कम अज कम 10 नेकियां, कम अज कम 10 नेकियां, ज्यादा से ज्यादा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह पाक जिसके लिए इजाफा फरमा दे उसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती। 100 भी, 700 भी और उससे ज्यादा भी। जिस कदर आपके उस नेक अमल के करने में इखलास और लिल्लाहियत होगी, उतना ही ज्यादा सवाब में इजाफा होता चला जाएगा। एक पहलू ये। दूसरा पहलू चौथे तोहफे में यह है कि अगर आपकी उम्मत में से, यानी हम मुसलमानों में से कोई अगर बुराई का इरादा करता है, कोई अगर बुराई का इरादा करता है तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, और अगर वो बुराई कर गुजरता है, वो गुनाह कर लेता है, तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाएगा। क्या मेहरबानी है, क्या नवाजिश है रब्बे जुल जलाल की। अल्लाह ताला हमें कदरदानी के तौफीक अता फरमाए कि गुनाह का इरादा करने पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर गुनाह कर गुजरते हैं, कर लेते हैं, तो 10 गुनाह नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि सिर्फ एक ही लिखा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह पाक हमें वाक़े मेराज की कदरदानी के तौफीक अता फरमाए। इस मेराज में और वाक़े मेराज में जो ख़ास तौर पर ये 4 तोहफे दिए गए हैं,
अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी करते हुए इसके मुताबिक अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।